और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। गोपालगंज के बथुआ बाजार के एक मकान में धमाका, एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। मामले की जांच के लिए पहुंचे डीएम और एसपी ने तेज तीव्रता के धमाके की कही बात। एफएसएल की टीम करेगी मामले की जांच। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत, 2 शव का परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। दरौंदा के ढेबर गांव की घटना, जांच में जुटी प्रशासन की टीम। छपरा के मढ़ौरा में ज्वेलर्स की दुकान में लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों ने 3 लोगों को मारी गोली, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नालंदा के बड़गांव ग्रामीण बैंक में 8 लाख रुपए की लूट, 6 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मधुबनी के सकरी में पेट्रोल टैंकर में आग से हड़कंप, पहले 57 स्थित एक ढाबे पर खड़ी थी टैंकर। स्थानीय लोग आग बुझाने की कर रहे कोशिश। बेतिया में 72 कार्टन विदेशी शराब जब्त, नाव पर शराब छोड़कर कारोबारी फरार। भागलपुर ब्लास्ट में आरोपी आजाद से पुलिस की पूछताछ जारी, 3 दिन की मिली है रिमांड। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायकों ने की नारेबाजी, स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का उठाया मुद्दा। पटना के करबिगैया पुल पर पहुंचे नीतीश कुमार, एलिवेटेड रोड का किया निरीक्षण। राजस्थान से अधिकारियों की एक टीम ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, बिहार में शराबबंदी का किया अध्ययन। मुजफ्फरपुर से निवर्तमान एमएलसी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने 2 संदिग्ध को पकड़ा। पटना विधानसभा में पक्ष विपक्ष में तकरार, तेजस्वी ने रोजगार का उठाया मुद्दा, मंत्री ने फोड़ा, अधिकारियों पर ठीकरा। गोपालगंज में तमंचे पर डिस्को, तिलक समारोह के बाद हाथ में हथियार लेकर लगाए ठुमके, डांस का वीडियो वायरल। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत, 2 शव का परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। जांच में जुटी प्रशासन की टीम। बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने आभूषण दुकान को बनाया निशाना, शटर काटकर चोरी का प्रयास, चोरी की बड़ी घटना होने से बची। किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के सामने मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। पटना के दुल्हिन बाजार के पास मोटरसाइकिल और कार में टक्कर, 2 युवक जख्मी। गया में नक्सलियों की करतूत, पोकलिंग मशीन में लगाई आग, लेवी नहीं मिलने पर जलाई मशीन। मधुबनी में व्यवसायी के घर डकैती, विरोध करने पर बदमाशों ने किया बम विस्फोट। बम विस्फोट में व्यवसायी का पुत्र जख्मी। छपरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या, अपराधी शव को उसके घर के बाहर छोड़कर हुए फरार। गोपालगंज के विशंबरापुर गांव में हादसे में एक युवक की मौत, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। अरवल के NH 139 पर उमेराबाद गांव के पास भीषण सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। बगहा के रेलवे स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस से 192 बोतल शराब बरामद, आरपीएफ की टीम को देखकर कारोबारी फरार। अररिया के फारबिसगंज के धमदाहा में 3 घर जलकर राख, दहेज के सामान के साथ लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। शिवहर के किसान मैदान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, मांग नहीं माने जाने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। सीतामढ़ी के भोरहा गांव में सड़क निर्माण में अनियमितता, लोगों ने की स्थानीय प्रशासन से शिकायत। पूर्णिया पुलिस ने कालाबाजारी के एक ट्रैक्टर, खाद और गिट्टी लदे एक ट्रैक्टर को किया बरामद, युवक गिरफ्तार। सहरसा में चोरी के आरोप में नाबालिग की बांधकर पिटाई के बाद मुंडवाया सिर, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। समस्तीपुर के खानपुर में आग से हड़कंप, 15 से अधिक घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। सिमडेगा में गर्मी शुरू होते ही जंगलों में लगी आग, महुआ चुनने के लिए आग लगा रहे हैं ग्रामीण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के दोनों परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक वनकर्मी पर भालू ने किया हमला, घायल वनकर्मी का इलाज जारी। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित मैदान में 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन। सिवान पुलिस ने की 150 बोतल बंटी बबली शराब जब्त, तस्कर की पहचान करने में जुटी पुलिस। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में चोरों ने की एक बाइक की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। भागलपुर में प्रशासन की अनदेखी के चलते 100 से ज्यादा ट्राईसाइकिल खराब, भिकनपुरा ब्लाइंड स्कूल में हो रही खराब। कोडरमा में निश्चितकालीन धरने पर ढेबरा स्क्रैप मजदूर, अब तक पूरी नहीं हो सकी मांग, ढेबरा चुनकर बेचने की छूट देने की है मांग। शिवहर समाहरणालय गेट पर गृह रक्षा वाहिनी का धरना प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गढ़वा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, धुर्की प्रखंड के 4 गांव को अब मिलेगा मुआवजा, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। शराबबंदी कानून में किया गया संशोधन, पहली बार पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना, जुर्माना नहीं दे सके तो होगी 1 महीने की जेल। देवघर में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, आकर्षण का केंद्र बना त्रिकूट रोप, 2 साल से कोरोना की वजह से था बंद। वैशाली में पप्पू यादव ने एग्जिट पोल को बताया गलत, कहा एग्जिट पोल वाले जिसके खाते हैं उसी का गाते हैं।
औरंगाबाद में पटना से आई मद्य निषेध की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब और स्पिरिट की एक बड़ी खेप को किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी थाने के सामने ई रिक्शा चालकों ने किया सड़क जाम, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की गई नारेबाजी। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया हेल्प डेस्क। सीतामढ़ी में विकास के नाम पर लूट, 10 साल में अस्पताल जर्जर। सीवान में पंचायत स्तर पर किसानों को मौसम की जानकारी हो सकेगी उपलब्ध, 132 पंचायतों में लगी ARG मशीन। रामगढ़ में 4 साल से अधूरा पड़ा भेड़ा नदी का पुल रांची जाने में होती है लोगों को परेशानी, नदी पार करने के दौरान 3 साल में 3 की मौत। रिम्स के पिंक वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं, लगातार मॉनिटरिंग में जुटे डॉक्टर। JPSC नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, फ्रेश रिजल्ट नहीं जारी करने का आरोप। कटिहार में अखिल भारतीय महादेशीय वैश्य सभा का आयोजन, प्रखंड कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। शेखपुरा के छबीला टीका गांव में दबंगों ने घर में घुसकर की मां बेटा की पिटाई। नालंदा के वैगनाबाद मोहल्ले में उधार पैसा मांगने के विवाद में मारपीट, 4 लोग घायल। बगहा में जलीय प्रजातियों की संरक्षण पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, स्कूली बच्चों ने किया लोगों को जागरूक। बेतिया के नरकटियागंज जंक्शन पर एक युवक का शव बरामद, पानी की टंकी से लटका मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। जमुई में नाइट गार्ड ने की बकाया मानदेय भुगतान की मांग, समाहरणालय के सामने किया प्रदर्शन। आरा में ऑटो चालकों ने किया चक्का जाम, नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSB जवानों ने स्कूली बच्चों के बीच लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, बच्चों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने की हथियार प्रदर्शनी का लिया आनंद। दानापुर के मनेर सब्जी मंडी में मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग को ग्रामीणों ने पकड़ा, पोल से बांधकर पिटाई। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने किया शिक्षक का अपहरण, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के झाझा शहर के एक आभूषण की दुकान में लूट, ग्राहक बनकर आए अपराधी ने लूटे 3 लाख के जेवर। बाढ़ में शराब तस्करों ने चौकीदार के घर पर बोला हमला, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बेगूसराय में फास्ट फूड दुकान पर ग्राहक और दुकानदार में मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी पुलिस ने किया अंतर जिला गिरोह के शातिर अपराधी को गिरफ्तार, कुख्यात दिलीप यादव पर कई मामले दर्ज। भागलपुर में मद्य निषेध विभाग ने 60 लाख की शराब को किया नष्ट, 3 थाने में पकड़े गए थे कुल 4800 लीटर शराब। भागलपुर के सुल्तानगंज में नंदी को दूध पिलाने के लिए महिलाओं की लगी लंबी कतार, सभी लोगों ने नंदी को दूध पिलाते हुए मांगी मन्नत। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेडियम के पास अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास। पूर्णिया के बायसी पुलिस ने अलग अलग मामलों में 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 144 लीटर विदेशी शराब, 2 बाइक और 2 कार बरामद। दानापुर के अपर्णा कॉलोनी में भोजपुर शहर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह के घर पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। बाद में बाइक और छिनतई गिरोह सक्रिय, महिला के गले से सोने की चेन छीनकर हुआ फरार। महिला दिवस पर विवाह के बंधन में बंधे प्रेमी जोड़े, दिव्यांग अनीता से विक्की ने की शादी। जहानाबाद के अमलादही नदी घाट से एक बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, कारोबारियों में हड़कंप। बोकारो में प्रोजेक्ट तेजस्विनी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, तेजस्विनी परियोजना से किशोरियों को शिक्षा में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। खगड़िया के सीढ़ी घाट पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, नाव पर सवार लोग रस्सी के सहारे चलाते हैं नाव। झारखंड में उत्पात मचाने के बाद भटके हुए हाथी पहुंचे नालंदा, रजौली के सपही जंगल में दिखे 2 हाथी। कटिहार के छात्रों में बढ़ रहा रग्बी खेल का क्रेज, बिहार की बेटियां रग्बी में मचा रही धमाल। रांची में काली पट्टी लगाकर विधानसभा पहुंचे माले विधायक, पुलिस कर्मियों के आंदोलन का किया समर्थन। रामगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए सैफिया पीएम के नेतृत्व की प्रशंसा। रांची विधानसभा परिसर गेट के धरने पर बैठे बीजेपी विधायक, नियोजन नीति में स्थानीय को नौकरी देने की मांग। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सड़क निर्माण की रफ्तार को लेकर बीजेपी सरकार की सराहना पर दी सफाई, कहा वर्तमान सरकार सड़क और पुल के निर्माण की गति बढ़ाए। चतरा में एनटीपीसी ने ठुकराई रैयतों की मांग, प्रबंधन को कहा एक ही जमीन का बार बार मुआवजा नहीं। बोकारो के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मिले 30-30 किलोग्राम के 2 लैंड माइंस, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। रांची में 19 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर पुलिसकर्मी 11 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम।
झारखंड में बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, सदन में पंचायती राज मंत्री ने दी जानकारी। गोपालगंज में हॉस्टल की 5 मंजिला इमारत पर छात्र का हाई वोल्टेज ड्रामा, कूदने की दे रहा था धमकी। करीब आधे घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शिक्षकों ने बचाई छात्र की जान, मां के बाजार घुमाने से इनकार करने पर किया था बवाल। बिहार में संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले 71 आईपीएस अधिकारियों को देना पड़ सकता है शोकॉज। बिहार के आईपीएस अधिकारियों को 28 फरवरी 2022 तक देना था संपत्ति का विवरण, हो सकती है विभागीय कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी कानून को चुनौती देने के मामले में कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए मांगा 3 हफ्ते का वक्त। सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते के लिए टली बिहार में शराबबंदी पर सुनवाई। बोकारो के जारंगडीह रेलवे साइडिंग पर पोस्टरबाजी और फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज के पोटिया में सोम किस्कू के घर को लोगों ने डायन का आरोप लगाकर जलाया। औरंगाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वैशाली के गुरौल में एक साथ 3 घरों में लाखों की चोरी। औरंगाबाद नगर थाना में पदस्थापित होमगार्ड जवान सुशील कुमार सिंह की मौत। नवादा के रजौली के कर्माखला गांव में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। भागलपुर के पीरपैंती में 400 किसानों का करोड़ों रुपए गबन कर सीएसपी संचालक फरार। मगहा में पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कड़ी मेहनत